हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए, परी हूँ मैं। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहें तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहें तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी। फिर बोली, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी? हाँ नानी, है न मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। अच्छा, नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई। पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर ने इस जमाने में कैसी कैसी बातें कर रही है। बस नानी, जब देखो बस अपनी ही बातें करती हो। मुझे परियां अच्छी लगती हैं, वही मेरी दोस्त है। अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। हाँ, पर परी तो कोमल होती है, तो हो सकता है, पर उसमें ताकत बहुत है, वह बहुत कुछ कर सकती है। एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी। क्या परियां सचमुच होती हैं? यह पूछने पर जिसका उत्तर हाँ होगा, वे यह भी जानते होंगे कि वे क्या करती हैं और वह कौन सा काम है जिसे भला हम नहीं कर सकते। जब सब कुछ हम कर सकते हैं तो फिर परियों की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है ना? और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। तो मैंने तो खूब छुआ तारे को, खेली भी। तो उन्होंने कहा और लंबी होती चली गई मैं तारे के पास पहुंच गई। मैंने क्या किया? तारे को खूब छुआ और तारों से मैं खेली भी। नानी इस बार चौंक गई थी। अरे, मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है। तो उन्होंने कहा, अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है। डोलू ने बताया। नदी को उठाकर और पानी? तो डोलू ने तो कहा, अरे नदी को उठाकर और पानी, नदी पानी के साथ? अरे नानी, पानी समेत? तो उन्होंने कहा, डोलू ने कहा, पानी समेत? बिल्कुल लहराते लंबे से कपड़े सी लग रही थी। बिल्कुल लहराते लंबे से कपड़े सी लग रही थी, दूर दूर तक। कितना मजा आया था। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। तो नानी को डोलू की बात पर तो विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसको क्या, उसकी बात सुन के नानी को बहुत मज़ा आ रहा था। मैं परी के साथ एक दिन स्टेशन गई। यूं ही घूमते घूमते रेलगाड़ी आई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने परी से कहा कि क्या रेलगाड़ी को अपनी हथेली पर उठा सकती हो? परी बोली, लो। और देखते ही देखते परी ने पटरी और स्टेशन समेत रेलगाड़ी को अपनी हथेली पर उठा लिया। मैंने जब पूछा कि रेलगाड़ी में बैठे आदमी अब अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे कैसे, तो परी ने अपने कान के पास लगी बटन जैसी चीज को दबाया। कमाल ही हो गया, रेलगाड़ी चलने लगी, स्टेशन आने लगे, लोग उतरने और चढ़ने लगे। मैं तो पूरी हैरान थी, आपकी तरह नानी। मैं भी तो, डोलू ने कहा, मैं भी तो दादी, जैसे आप हैरान हो रही हैं, मैं भी हैरान हो गई। नानी तो जैसे डोलू की बातों में पूरी तरह डूब चुकी थी। तो नानी क्या, डोलू की बातों में पूरी तरह डूब चुकी थी। नानी कही, आप झूठ तो नहीं समझ रही हैं ना? तो डोलू ने कहा, नानी कहीं आप झूठ, इस बात को आप तो झूठ नहीं समझ रही हैं ना? नानी जरा संभली, आंखें मसली, फिर को भी सहलाया, बोली, नहीं डोलू, सच। जब ऐसे ऐसे कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मजा आएगा। सच
मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। हाँ हाँ, मैंने उससे आपको मिला दूंगी। डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं। अच्छा दिखा, पर चोट नहीं खा जाना, नानी ने बच्चों की तरह कहा। तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने आंखें मूंद ली। बच्ची जो बन गई थी, नानी भी बच्ची बन गई थी, तो उन्होंने आंख अपनी मूंद ली। डोलू थोड़ी देर में पहाड़ लेकर आ गई। तो डोलू थोड़ी देर में पहाड़ लेकर आ गई। बोली, नानी आंखें खोलो, यह देखो यह पहाड़ है। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ? यहाँ यह क्या है? पहाड़। अब क्या था, दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू का माथा चूम लिया, प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। असल में डोलू ने एक कागज पर पहाड़ का चित्र बना रखा था। उसी को दिखाकर जब उसने नानी से पूछा, यह क्या है, तो नानी के मुंह से सहज ही निकला, पहाड़। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगी? कहो तो अभी। ठीक है, मिलाओ। तो कहो, आंखें बंद, पर चीटिंग नहीं। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ है परी? तो यह क्या है? परी, नानी ने कहा। तो फिर खूब हंसी। असल में इस बार डोलू ने अपनी ही फ्रॉक पर कागज लगा रखा था, जिस पर लिखा था परी। नानी ने हंसते हंसते पूछा, और वे सब कारनामे? आप विश्वास तो नहीं करेंगी न नानी? डोलू ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। अरे नहीं परी, जब परी मैं हूँ तो कारनामे भी तो मेरे ही हुए ना। नानी की आंखें खुशी से भर आई। सोचा, कितनी कल्पनाशील है मेरी बच्ची। और वह रसोई में चली गई। क्यों, सोचो। दिव्य रमेश। अब देखिए रचना के आगे। क्या आप इस कार्टून चित्र को पहचानते हैं? रेखा खींचकर बताइए। ये जो कार्टून है इसको आप लोग चित्र खींचकर पहचान कर रेखा खींच के इससे मिला दीजिएगा। देखो नानी की रसोई में क्या क्या है, नानी की रसोई में क्या क्या है, इसको भी आप लोग लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।